जय नमस्कार मित्रों। तो एक और बिहाइंड द सीन वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर अनअकैडमी के करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन का मैं कंटेंट रिव्यू करूंगा। अभी हम लोग अप्रैल वीक 1 में हैं, तो लास्ट मंथ का जो मैगजीन है वो लगभग बन चुका है। उसके एक एक वीक के मैं आर्टिकल सभी देख के फाइनलाइज कर रहा हूँ। देखिए, ये जो मंथली मैगजीन है उसको भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। सिस्टम यहाँ ऐसी है कि नीचे जो टीम है वो पहले आर्टिकल ड्राफ्ट करेगी, फिर मेरे पास रिव्यू में आएगा और फिर फाइनल उसमें काट छाट करके हम उसे पब्लिश करते हैं। नॉर्मली ये जो फीडबैक के वीडियो मैं लूम नाम के प्लेटफॉर्म से बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं यूट्यूब पे भी इसको अपलोड करता हूँ ताकि विद्यार्थियों में विश्वास रहे कि भाई मैं इसको खुद देख रहा हूँ। बाकी सब कोचिंग इंस्टीट्यूट में आजकल ज़्यादातर ये होता है कि जो बड़े टीचर हैं वो बस शेरो शायरी करते हैं और नीचे दूध पीते बच्चे वो कंटेंट राइटर बन गए, चैट जीपीटी से कट पेस्ट मार के जो बनाते हैं। एग्ज़ाम के साथ नहाने निचोने का कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए जो टीचर है उसने खुद उसको देखना चाहिए। वो काम यहाँ पर हम कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन PT 730, उसकी भी फाइल कुछ अपलोड हुई है, कुछ बाकी है। इंडिया ईयरबुक की भी समरी वो 15 तारीख को अपलोड करने की अपनी कोशिश रहेगी। ये लिंक है, उससे आप डाउनलोड करें, फ्री में सब है। बाकी इस रविवार 7 अप्रैल को तैयार हो जाए सुबह 11 और शाम को 5 बजे UCSC टेस्ट, और वो भी मेगा लेवल पे, मतलब पहले से ज़्यादा लैपटॉप मोबाइल गैजेट ये सब आपको मिलेंगे। और जो अनअकैडमी का कोचिंग है उसके ऊपर आपको अप टू 90% स्कॉलरशिप भी मिले। सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट। और बाकी अनअकैडमी के साथ आप फुल लेंथ तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी अपने अलग अलग कोर्स चालू हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्काउंट कोड इज monal.org। तो अब इसके बाद जो मैं फीडबैक दे रहा हूँ ये पूरी PDF फाइल है। और इधर भाई सूरज जो ये काम देखते हैं उसके लिए अब बाकी का वीडियो है। हाँ, तो सूरज भाई इसके अंदर सीधा पेज 4 पे चलते हैं। जस्ट अ मिनट। ये जो आर्टिकल है सेबी वंस अगेन एपीआई न्यू फ्रॉड, इसको आप डिलीट कर दो क्योंकि इसके अंदर कुछ एग्जाम रेलेवेंट है ही नहीं। फ्रॉड के मॉडस ऑपरेंडी काम की नहीं। उसमें कोई नया टर्म आया हो जैसे शॉर्ट सेलिंग या कुछ तो काम का है, या वो NSE का को लोकेशन कॉन्ट्रोवर्सी, ऐसा भी कुछ है नहीं। वो फ़ोन कॉल के ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचते हैं, तो इसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। इसको डिलीट करो पेज 4 पे जो आर्टिकल है। फिर बढ़ते हैं पेज 9 पे। पेज 9 के अंदर ये जो सरोगसी वाला आर्टिकल लिखा आपने, नए जो रूल्स अपडेट किए, अब मुझे पढ़ के समझ नहीं आ रहा है। आफ्टर सरोगसी ऑफ द विद डोनर गैमेट इफ वंस पाउ मेडिकली सर्टिफाइड टू रिक्वायर देम, तो इसका मतलब क्या मतलब है? छोटे गांव शहर के बच्चों को समझ आए ऐसा सिंपल इंग्लिश में आप लिखे, मैं आपको बार बार बता चुका, तो इसको ठीक करो। ज़रूरत पड़े तो कुछ फोटो वोटो भी डाल दो जो भी माँ बाप हैं, और तीसरा कोई क्या है वगैरह वो सब आप करो। दिस इज़ नॉट मतलब हेल्पफुल। पेज 10 पे चलते हैं अभी। स्वयं पोर्टल जो बना है और उसका ये +1 या जो भी नया 2.0 बनाया था, इतना लंबा लंबा क्या करें, इसको कॉम्प्रेस करो, उसके जो भी फीचर है। फिर पेज 11, ये जो भी जीनोम प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल से 10,000 बार हम भी इसका आर्टिकल लिख ही चुके थे। 10,000वीं बार ये हुआ तो इसको 2 लाइन में समराइज करो। बाकी जो भी है पुराने ये वाली लिंक पे देख लेना या मैगजीन में देख लेना। इसमें मतलब कुछ मज़ा नहीं है। दिस इज़ अननेसेसरी मेकिंग द मैगजीन लेंदी। उसके बाद है पेज नंबर 15, 14 और 15। इकोसाइड एक क्राइम है। हाँ, तो इसको कॉम्प्रेस करो ना। इतना लंबा इसमें लंबा क्यों है? ये एक लाइन का मुद्दा तो ये तो 6-10 लाइन क्यों हो गई? इसको कॉम्प्रेस करो। फिर भारत के अंदर क्या कानून है, फिर ख़त्म करो इसे। शुड नॉट बी सो लॉन्ग। दैट वॉज पेज 15। अब चलते पेज 20 पे। 18 पे अच्छा है, 19 एंड 20 के अंदर ये जो आपने लेपर्ड पॉपुलेशन का बनाया, तो सिंपल टेबल बनाओ ना कि भाई ये टॉप 5 है या बॉटम 5 है। ये ऐसी जो पैराग्राफिंग से लिखा जाता है, इट डज नॉट हेल्प इन मेमोराइजेशन, और उसको लॉन्ग टर्म में उसको रिकॉल कैसे करे वो। तो इसको आप कम करो। फिर ये जो हॉलिस्टिक HPC परख वाला जो आर्टिकल बना है, इसके अंदर एक और भी चीज़ है मेरे ख्याल से, कि माँ बाप के साथ उनके, माफ़ कीजिए, स्टूडेंट के साथ उनके माँ बाप का भी वो उसमें रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाएगा कि वो अपने बच्चे पे ध्यान देता है कि नहीं। तो वाली चीज़ इसमें मिसिंग है, उसको आपको पढ़ के और ऐड करो वो। सो दिस वाज पेज 20। उसके बाद 22 पे ना, उससे पहले ये भी 20 पे ही। ये सुप्रीम कोर्ट वाले जितने जजमेंट है मैं आपको बता चुका हूँ। कैनवा बनाओ इसका, बीच में जज है, एक तरफ जो भी एक्टिविस्ट है, दूसरी तरफ जो भी सामने वाली पार्टी है, और वो टेक्स्ट बॉक्स डाल दो कौन क्या बोला है और अल्टीमेटली जज का क्या कहना है, ताकि वो एक बार में उसको समझ आए ये क्या बोलना चाहता है। इतनी लंबी लंबी कहानी वो बाद में पढ़ेगा तो उसको समझ आए, पहले कैनवा बनाओ। फिर
ये जो राज्यसभा क्रॉस वोटिंग वाला है, अब इसमें कुलदीप नायर के केस में ये बोला और फिर रवि नायक के केस में ये बोला, कौन याद रखने वाला, कौन पूछने वाला? अल्टीमेट क्रक्स बताओ, और वो भी सिंपल इंग्लिश के अंदर। दिस इज नॉट हेल्पफुल, इसको आप ठीक करो। ये पढ़ के कुछ इसको याद भी नहीं रहने वाला, समझ भी नहीं आने वाला। न्यूज़पेपर से कॉपी पेस्ट मार के उसको एंटर एंटर बोलने को आर्टिकल नहीं बोलते, ये भी मैं 25,000 बार बोल चुका हूँ। पेज 23 NDRC, और ये जो भी डॉल्फिन रिसर्च है, तो डॉल्फिन का एक फ़ोटो डाल, और ये भी इतना लंबा क्यों होना है, इसको कॉम्प्रेस कर दो। देन पेज 26 ई किसान उपज निधि। अच्छा, इसके अंदर भी आप कैनवा बनाओ ना, किसान है बाजू में वेयर हाउस है, उसको जमा करेगा, मैनेजर को पैसा देगा, कुछ कैलेंडर लिखा है 6 महीने का वैलिडिटी है, जो भी है उसको आप आराम करो, तो आराम से उसको समझा दो, कैनवा देख के उसको समझ आ जाना चाहिए। देन ये जो मीथेन सेट है, ये तो नासा या किसी और ने भेजा था, इसमें इतना लंबा PhD क्या उपयोग है, इसको कॉम्प्रेस करो भाई। देन पेज 28 फ्रांस के अंदर अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना, तो एक लाइन का मुद्दा है ना, इधर इतना PhD क्यों किया, इसका इतनी क्रोनोलॉजी कौन करने वाला है? और भारत के अंदर है तो उसमें भी इतना लंबा चौड़ा नहीं, ये कॉम्प्रेस कर दो। ये भी हम कई बार कर चुके हो, 20 हफ्ते का होता है ये वो, तो उसको बोल दो भारत का जानना है तो पिछले महीने के मैगजीन देख लेना। देन पेज 31 ये जो आपने बनाया अग्नि मिसाइल का, तो ये हेडिंग के हिसाब से मुझे कोई क्रोनोलॉजी या लॉजिकल स्ट्रक्चर सेट नहीं हो रहा है। तो वो बना मतलब क्या है, अग्नि मिसाइल के जो भी 4-5 वर्जन है, ये वाला क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं वगैरह। तो ये अबाउट अग्निवीर, फिर टेस्ट डिटेल, फिर MI वाली एडवांटेजेस, ये हेडिंग के हिसाब से बराबर नहीं बैठ रहा, इसको रिवीजन फ्रेंडली करिए। देन पेज 32 ये जो आपने कहा है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, तो इसमें मैप से दिखाओ ना कि उसमें कौन से देश हैं, और यहाँ पर जो भी होने वाला है 99% ऑफ EFTA ऑफर्स टैरिफ लाइन दैट कवर 99.6% ऑफ द इंडिया एक्सपोर्ट। तो मतलब क्या कंटेक्स्ट में टैक्स को कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्या वो बोलना चाहते हैं? आसान भाषा में उसको लिखो। उसके बाद 33 पेज पे CA जो है, तो इसमें भी अच्छा सा आप वो बनाओ कैनवा मैप टाइप का, कि ये 3-4-5 देश है और ये बाजू में फ़ोटो, ये धर्म के लोग और इनका ये आ सकते हैं वगैरह। फिर ये वाली जो आपने बना इंडिया रेफ्यूजी पॉलिसी नीड्स, मेरे ख्याल से पहले भी बना चुके हैं, द हिंदू वाला 25 बार खुद भी लिख चुका है कि ये नहीं है, तो इसको एक बार में या इसको बफर में डाल दो, मेंस में इसको लिखेंगे। ये तो पहले भी हम कर चुके हैं भाई, इसको बार बार क्यों लिखा जा रहा है? इतना प्यार तो इंडियन एक्सप्रेस वालों को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से भी नहीं है। देन पेज 35 ये जो है फार्मा कंपनियों पे नया मार्केटिंग कोड, तो इतना कौन पूछने वाला है, इसको कॉम्प्रेस करो। और ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। इधर आपने लिखा रूल फॉर यूजिंग द वर्ड सेफ एंड न्यू वेर सेफ स्पेसिफाइड, फिर वापस नीचे है वर्ड फॉर सेफ मस्ट नॉट बी यूज विदाउट क्वालिफिकेशन, तो कॉम्प्रेस करो ना, इतना क्यों लंबा इसको खींचा है। देन पेज 30 रेगुलेटिंग बिग टेक फॉर्म्स, इसके अंदर वो खास चीज़ मिसिंग है, वो एक्स पोस्ट फैक्ट, और मतलब गुनाह होने से पहले और बाद में ऐसा उसका रेगुलेशन करने की बात है, वो वाली चीज़ मिसिंग है। वो आप यूट्यूब पे जाओ, मैंने अनस्टॉपेबल पे अभी कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था, जो भी एक्स पोस्ट और उससे पहले जो करना होता है, मुझे भी अब भूल गया, खाली स्टूडेंट ने याद करना चाहिए पॉलिटी के लिए। वो होने से पहले ही एक्शन लिया जाए, ऐसी वो बात है। वो अनस्टॉपेबल पे जाके मेरा वीडियो देखो, दैट इज़ मिसिंग। साबरमती रीडेवलपमेंट प्लान, हाँ तो नक्शा दिखाओ ना किधर है, या कुछ फ़ोटो वोटो डालो ताकि उसको और मजा आए। देन लास्टली पेज 37 पे ये जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन को नंबर 2 ग्लोबल लिस्ट में मिला, भाई ये इतनी कोई जोरदार संस्था है कि इसमें इतना सब हमको लिखना पड़े, इसको भी कॉम्प्रेस करो। देर इज़ नॉट नीड फॉर ऑल दिस। हो सकता है UPSC पूछ भी ले, अपन अब उसके के लिए 150 पेज के मंथली मैगजीन बनाने से कोई उसको याद रखने वाला है नहीं। वी नीड नॉट इंक्रीज द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट्स। खैर, तो ये वीक 1 था, बाकी के मैं तो लूम वीडियो के अंदर फीडबैक भेजता हूँ। लेट्स क्रैक इट।